हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का कंप्लीट सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है उसका डिटेल के साथ यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से जो है क्वेश्चन आएगा। हर एक पॉइंट को जो है डिटेल के साथ कवर करेंगे। एज यूजुअल बाकी क्लास का जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, इस क्लास का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। ऑलरेडी सिलेबस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा ये तो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हिंदी का सिलेबस हो गया है ना, हिंदी के साथ मैथ्स का सिलेबस हो गया, मैथ्स के साथ इंग्लिश का सिलेबस हो गया, सबको जो है यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, है ना, किए जा चुके हैं, तो उसको एक बार प्रिफर कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं शिक्षक भर्ती का जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है कि एक्चुअल में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल देखो, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो सबको पता है। उसमें से जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है और भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, इसका जो है क्लास ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी वालों के लिए हिंदी का सिलेबस, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स का सिलेबस, बस वही चेंज हो रहा है। बाकी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है और जो भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन है ना, ये बिल्कुल एज इट इज है हर सबको, है ना, सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट को ये जो सेक्शन है इसको टैकल करना ही करना है। बस एक अलग यहाँ पे ये हो रहा है कि जो स्पेशल सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं उसी स्पेशल सब्जेक्ट के बेस में अलग से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आज जो है इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में देखोगे तो सबसे पहले भूगोल आएगा, भूगोल के बाद इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। तो टोटल इन 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें जो है भूगोल और इतिहास से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से टोटल यहाँ पे जो है 10-10 करके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सेक्शंस को प्रिपेयर करना। देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करो। कैसे अप्लाई? कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये सब लोग पढ़ के जाएंगे, नो डाउट। जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट है जो एग्जाम देने जाएंगे, वो सब लोग जो है बाल विकास और ये जो भाषा ज्ञान सामान्य अध्ययन सब लोग पढ़ के जाएंगे, है ना। तो सब लोग इसको तो पढ़ रहे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है अपना, जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, है ना, मैथ्स हो गया, इसको जो ज्यादा प्रायोरिटी लेके चलेगा उसका सिलेक्शन ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे टैकल करोगे वो शायद अदर स्टूडेंट जो है या फिर अदर सब्जेक्ट वाले उसको टैकल न कर पा रहे होंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी होता है, फॉलो करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस के साथ कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पे बताना जरूरी था। तो इस सिलेबस में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, यहाँ से जो है ओवरऑल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से या फिर कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसको थोड़ा समझते हैं। जो भूगोल सेक्शन है, जो जियोग्राफी सेक्शन है, इस जियोग्राफी सेक्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पृथ्वी के प्रमुख घटक हो गया, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, महासागर एवं महाद्वीप हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, जय मंडल, जलवायु हो गया। फिर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी है, नदियां, उसके बाद भूमिगत जल हो गए, हिमनद हो गया, वायु, समुद्री लहरें हो गए, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का अध्ययन में जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गए, प्राकृतिक और मानव संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो भूगोल सेक्शन है, तो इस भूगोल सेक्शन में ये 4 सब टॉपिक है ना, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और यही सब टॉपिक से टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इतिहास का अगर बात करें तो इतिहास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, है ना, समय का गणना स्रोत, वैदिक संस्कृति हो गया, अन्य दर्शन जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश शासन, यहाँ से आएगा। उसी के साथ विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध हो गए। फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इतिहास सेक्शन से टोटल इसमें भी 4 सब टॉपिक है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप जो है इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं,
तो नोटिफिकेशंस का अगर वेट किए हो तो अब नोटिफिकेशन आ चुके हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे पढ़ोगे? प्रायोरिटी बेसिस में जो है पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब जो सब्जेक्ट जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करो, है ना। हालांकि देखो सिलेबस को तो फिनिश करना है नो डाउट, लेकिन जो ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं उसको पहले प्रिपेयर करो, जो कम बार आए हुए हैं एग्जाम में उसको बाद में प्रिपेयर करना। ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके चलोगे तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मैं इसलिए इस चीज को ज्यादा इंफेसिस दे रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम जो है यहाँ पे 25 अक्टूबर को है ना, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आज जो है 7 अगस्त है। तो रफली अगर मैं टाइटली भी बात करूं तो 2.5 से 3 महीने के बीच बस टाइम बचे हुए हैं और उस 2.5 से 3 महीने में इस पूरे सिलेबस को फिनिश करना है। अपने लेवल में चैलेंजिंग काम यहाँ पे होता है। गॉट इट। तो अपने को प्रिपेयर करना है प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंट फॉलो करना ही करना है। प्लस सिटिंग आवर को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, है ना, थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे और ज्यादा पढ़ना अब यहाँ पे लागू होता है ना। पहले क्या बोलते थे कि जो है ज्यादा पढ़ो या फिर ज्यादा पढ़ रहे हो तो उसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करो। सेम कॉन्सेप्ट, सिटिंग आवर को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके जो अपने को ठीक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। नागरिक शास्त्र के अगर सिलेबस को देखेंगे जिसमें से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो भारतीय संविधान हो गया कि कैसे निर्माण हुआ है संविधान का, इसमें कैसे क्या क्या मूल अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, इसको ऐड किए गए हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों का संवैधानिक स्थिति हो गया, उनकी शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। भारतीय शासन जो हो गया जैसे कि लोकतंत्र है, चुनावी प्रक्रिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल हो गए, इसके बेस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर स्थानीय शासन जैसे कि नगर निगम, जो पंचायती राज बोलते हैं ना, तो पंचायती राज के बेस में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो नागरिक शास्त्र है, जो पॉलिटी है, इसमें टोटल 3 ही टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। अर्थशास्त्र का अगर बात करें तो जो इकोनॉमी होते हैं, तो अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियां जैसे कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियां, कार्य का महत्व हो गए, उद्योग हो गए, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हो गए, फिर वैश्वीकरण, मुद्रा एन जो है साख हो गए। तो इकोनॉमी में स्पेशली जो है टोटल 10 मार्क्स के इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आएगा, 2 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि 2 टॉपिक भी अपने लेवल में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट है ये हर एक सिलेबस में, हर एक एग्जाम दोगे, जैसे कि हिंदी वाले हिंदी दे रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश दे रहे हैं, तो सबके जितना भी एस्पिरेंट अपियर होंगे इस शिक्षक भर्ती एग्जाम में, सबको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसको यहाँ पे इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं इस सिलेबस को। फिर उसके बाद ये जो भाग स है, भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये सबको प्रिपेयर करके जाना है। उसी के साथ रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर के साथ जो सामान्य ज्ञान हो गए, इस सब को जो है प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो आई होप सिलेबस समझ आया होगा, डिटेल के साथ सिलेबस को डिस्कस किए हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताना वो ये रहा, ये पूरा पैटर्न है, इसी के बेस में क्वेश्चन आएगा। और जो स्पेशली सामाजिक विज्ञान वाले हैं, जो सोशल साइंस वाले हैं, वो लोग इसको स्पेशल पढ़ के जाएंगे, है ना, इसको स्पेशल से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।